नमस्ते, आज हम फोकस करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर, लेटेस्ट जीडीपी डेटा और बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस पर, और आने वाले समय में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और जो नौकरियों का सवाल है उस पर भी। ये सारी बातें डिकोड करने के लिए मेरे साथ हैं संचिता मुखर्जी, सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट, मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट। बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। संचिता, हमने देखा है कि FY25 का जो ग्रोथ फोरकास्ट आया है 6.4% पर, काफी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि देखिए ये 4 साल के लो पर आया है। तो आप क्या कहेंगी, ये एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आया है या एक शॉकर आया है एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए? और बजट से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? धन्यवाद साक्षी। ये जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो दिखाए गए हैं डेफिनेटली स्लो डाउन है, बट ये माना जाता है अधिकतर बेसिस में कि ये स्लो डाउन काफी टेम्पररी नेचर से है। इंडिया अगर आप देखोगे 4 साल से इट हैज बीन और अभी भी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 6.4% पे भी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। और इसकी वजह है कि हमारा इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है, बड़ा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है 2024 में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से ये स्लो डाउन आई है, बिकॉज जनरल इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस थे वगैरह वगैरह। सो जितनी भी हमारी बजट थी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो थोड़ा स्लो डाउन होगी। ऑल्सो हमारे रेगुलेटर्स थोड़े कंसर्न थे। हमारा जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक है, NBFCs, MFIs, बैंक्स के साथ, वो बैड डेट में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए रेगुलेटर्स भी थोड़ा प्रेशर लगाए थे फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो क्रेडिट ऑफटेक जो जिसको हम कहते हैं लोन्स वगैरह, वो काफी स्लो हद तक चली थी 2024 में। बट ये सारे दीज आर गुड थिंग्स, मतलब ये अच्छी बातें हैं, बिकॉज इकोनॉमी जो है फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बैड लोन का इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह ये बाद में कंसर्न ना बन जाए, इसलिए हमारे रेगुलेटर्स इस पे थोड़ा सा तत्पर रहे 2024 में। बट ये स्लो डाउन टेम्पररी माना जाता है, बिकॉज अगर आप आज की इंडिकेटर्स देखोगे, जीएसटी कलेक्शन देखोगे, टैक्स कलेक्शन देखोगे, टू व्हीलर्स ऑफ टेक, होम लोन्स ऑफ टेक, इसमें नंबर्स काफी ठीक ठाक हेल्दी आ रहे हैं। सो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ये टेम्पररी स्लो डाउन है। बजट एक्सपेक्टेशंस में अगर आप देखोगे, इसमें काफी ध्यान है गवर्नमेंट का कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव किया जाए हर सेक्टर में। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को डीप डाइव करके हम लेयर्स अगर खोल के अगर देखें, तो देखें कि काफी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, काफी हद तक बहुत सारे वाइट गुड्स, कंजम्पशन, FMCG, केमिकल्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो हर साल की तरह ये जो फुल टर्म बजट आएगी, गवर्नमेंट का फोकस होगा कि हम फोकस करें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने में एवरी सेक्टर में, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे किया जाए हर सेक्टर में, ताकि जो कॉमन मैन है वो मैक्सिमम बेनिफिट पा सके, उसका वेज ग्रोथ मैक्सिमम हो सके, उसका अर्निंग्स ज्यादातर हो सके, और उसमें टैक्स कंप्लायंस भी इजियर हो जाए। सो ये सारे फोकस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रैशनलाइजिंग जीएसटी स्ट्रक्चर हेल्थ केयर में, फोकसिंग ऑन ई नेटवर्क इन द कोर्ट्स, जुडिशियल इंटरवेंशन कॉमन मैन की तरह के लिए आसानी हो जाए। एजुकेशन में फोकस किया जाए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पीपल, उनके लिए एजुकेशन, स्किल इंडस्ट्री का जो मैसिव डिमांड इंडिया में आ रही है, आपका AI में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, तो अब क्या हम केपेबल है अपने यूथ को एजुकेशन देने में? गवर्नमेंट का फोकस लास्ट ईयर बजट में इस पॉइंट पे था। इस साल भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, उसमें इंप्रूव प्रोडक्टिविटी कैसे किया जाए क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं स्लो डाउन को टेम्पररी मानती हूँ। यस, एंड आई एम स्टार्टिंग द न्यू ईयर ऑप्टिमिस्टिक नोट पे।
जी, बिल्कुल। तो ये तो आपके बजट के एक्सपेक्टेशंस थे, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थे। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की इकोनॉमी पर बात करें, स्टेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, और उसके अनुसार 78 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ नई नौकरियाँ आएँगी 2030 तक, अगले 5 सालों में। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि देखिए, अर्जेंटली हमें अपस्किल करने की ज़रूरत है पूरे विश्व में वर्क फोर्सेस को प्रिपेयर करने के लिए। तो मिताली, आप क्या कहेंगी कि आने वाले समय में ये अपस्किलिंग की और रीस्किलिंग की हम काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन ये इसका इमीडिएट इम्पैक्ट, नियर टर्म इम्पैक्ट हम पूरे विश्व में और भारत में कैसे देख सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षी, हैप्पी न्यू ईयर आपको और संचिता दोनों को। और नए साल की बहुत बधाइयाँ। तो थैंक अगर यू। हम ये रिपोर्ट देखें, ये हुँ, बहुत ही मतलब मुझे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी, क्योंकि इसमें सबसे पहला नंबर जो मेरे माइंड में चिपक गया है, मतलब मैं कहती हूँ एकदम इम्प्रिंट हो गया है, वो ये है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, जो दुनिया भर में जाके काम करेगी, वो सबसे बड़ी वर्कफोर्स है आज पूरे विश्व में। तो इंडिया की वर्कफोर्स का साइज करीबन करीबन 670 मिलियन है। और अगर हम विश्व की वर्कफोर्स देखें, तो ये क्लियरली उस वर्कफोर्स में करीबन करीबन 10% तो आज ऑलरेडी है, और नेक्स्ट 10 सालों में ये करीबन डबल हो जाएगी, 20%। यानी कि 1/5 पूरी दुनिया की वर्कफोर्स इंडियन ही होगी। अब वो चाहे इंडिया में बैठ के काम करे या कहीं और जाके काम करे, वो दूसरी बात है। दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली निकल कर आती है, वो ये है कि 3 तरह की जॉब्स जो हैं आगे चल के अगले 10 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है विश्व की इकोनॉमी के लिए। सबसे पहला है डिजिटल सेक्टर की जॉब्स। अगर हम पूरा डिजिटल सेक्टर देखें, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो जो आज इंडिया में बहुत बड़ी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे हम कहते हैं, उससे भी बहुत सारी नई जॉब्स बन रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, हमारी जॉब चली जाएगी एआई की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि नई जॉब्स भी बनेंगी एआई की वजह से। तो ये दो एक सबसे बड़ा ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड आता है आपका एनवायरमेंट का, ग्रीन जॉब्स जिसे हम कहते हैं, कि इस इकोनॉमी में जैसे जैसे हम नया नया काम करेंगे क्लाइमेट चेंज को के साथ जूझने के लिए, वैसे ही नए नए जॉब्स उस तरह से भी निकल के आएंगे। और एक एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो जॉब है, वो सबसे बड़ी एक जॉब कैटेगरी बन के आ रही है। और इंडिया में ऑलरेडी काफी लोग हैं, काफी इंजीनियर्स हैं जो ग्रेजुएट होते हैं और आज भी वो एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं। और नंबर 3 पर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ जॉब्स, जिसे हम कहते हैं केयर इकोनॉमी। मतलब कि लोगों का ध्यान रखना, तो चाहे वो बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हो, जैसे जैसे हमारी एल्डर पॉपुलेशन 60+ एज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा जॉब रोल है जो निकल के आ रहा है इंडिया में भी और पूरे विश्व में। तो यहाँ पर भी इंडिया का एक पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारी नर्सेज यहाँ पे भी हैं और यहाँ से जा भी रही हैं, चाहे वो यूएई हो या यूके हो, यूएस हो। तो यहाँ पे भी इंडिया के बहुत लोग हैं जो केयर इकोनॉमी में जॉब ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, और उसमें इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जहाँ पे इंडिया आईटी सेक्टर हो या एनवायरमेंट सेक्टर हो, ग्रीन जॉब्स हो या केयर इकोनॉमी हो, वहां पे इंडिया आके लीडरशिप दिखा सकते हैं अपनी जॉब्स में। लेकिन इसके लिए हमें एक स्किल ट्रेनिंग पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। हमें पता है कि ये जॉब्स बनने वाली है फ्यूचर की, इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, उस पर हमें आज फोकस करना है, अपने यूथ को उसके लिए स्किल करना है। जी, बिल्कुल। बहुत सारे फ़ोकस एरियाज़ जो हैं, उस पर नज़र रहेगी इस नए साल में। बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भारत की अर्थव्यवस्था पर और पूरे विश्व की इकोनॉमी पर नज़र रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।